अस्सलाम बच्चों, मैं आपको टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और आज हम इंटर क्लास का चैप्टर 4 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ईथर के किए थे कॉमन नेम। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास नॉमन के लेक्चर में आयोपिक नेम किसके बच्चों, ईथर के। आ जाइए, ईथर के लिए लास्ट टाइम बता चुके हैं आपको फंक्शनल ग्रुप और ROR ऑक्सीजन के साथ सराउंडिंग में रेडिकल होंगे। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और ऑक्सीजन आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ कार्बन 2 आ रहे हैं, 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन है इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 2 to the 4 और +2 6, तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 2 और ऑक्सीजन 1, ये इस पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ आयोपिक नेम के लिए आसान काम ये है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो आप बनाएंगे वो आप नंबरिंग किस पर करते हैं, हमेशा कार्बन एटम पर। अब यहाँ बीच में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो आप जंप करके आगे नहीं जा सकेंगे ऑक्सीजन के ऊपर से। चेन आप एक तरफ चलाएंगे, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तभी यहाँ चेन, अगर आप देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में, इसका अगर मैं कॉमन नेम देना चाहूँ, आप दे चुके हो लास्ट टाइम, डाई, मिथाइल और ईथर। लेकिन अभी वो कह रहा है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन बनाता हूँ तो मुझे दोनों तरफ इक्वल नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ अगर इसको अगर कार्बन को अगर मैं चेन में कंसीडर करता हूँ तो ये चेन आ गई कितने कार्बन की, जस्ट 1 कार्बन की। यहाँ कौन आ गया, ये रेडिकल, इस पर नंबरिंग नहीं आ रही। ये रेडिकल किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। और फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर आ रहा है, नंबर 1 पर। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पर होगा तो आप भले उसकी पोजीशन मेंशन ना करें, आप पहले नाम देंगे। भाई आपके पास क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मिथाइल। मिथाइल के साथ क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन। तो रेडिकल के नाम के आखिर में क्या लगाएंगे आप, OXY, यानी कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मिथाइल की जगह रेडिकल के साथ आप क्या, मैंने आपसे कहा, आप YL रिमूव करके आप क्या लगा देंगे, OXY, मिथॉक्सी। अब कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की चेन। तो 1 कार्बन के लिए चेन का नाम आप क्या लिख देते हैं, मीथेन। हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब सेकंड वाला आ जाइए। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन आपको कितने कार्बन की नजर आ रही है, यहाँ है जस्ट 1। और यहाँ अगर मैं देखूं लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 कार्बन की। ये रहा जनाब। तो अगर ये 3 कार्बन की चेन है तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किस पर आ रही है, सेकंड पर। तो पहले रेडिकल का नाम आ रहा है, रेडिकल अटैच्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है, सेकंड पर। तो आप इसका नेम कैसे देंगे, आप लिखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 और ये मिथॉक्सी। मिथाइल की जगह आप आखिर में YL हटा के क्या लगाएंगे, OXY। अब यहाँ भी रेडिकल क्या लगा होता है, मिथाइल, तो इसे पढ़ेंगे मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए चेन का नाम आप क्या बताते हो, प्रोपेन। हो गया। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप जरा देख लो भाई। यहाँ कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ आ रही है 5 कार्बन की। तो आप उस तरफ से नंबरिंग देंगे। अब अगर मैं यहाँ से चेन स्टार्ट करता हूं तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ईथर का यहाँ से किस पर आ रहा है, ये नंबर 4th पर। और यहाँ से अगर मैं चेन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये किस पर आ रहा है, सेकंड पर। तो फिर आप चेन यहीं से स्टार्ट करोगे तो आप भाई कर देंगे, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब एक रेडिकल कहाँ आ गया है, चेन में भी आ गया। और एक ये यहाँ लगा हुआ, ये किस, ये पूरा रेडिकल है। ये पूरा रेडिकल किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। और ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप कहाँ नजर आ रहा है, सेकंड कार्बन। फर्स्ट पर होगा तो आप पोजीशन नहीं दोगे, जैसे मैंने पहले वाले में नहीं दी, क्योंकि ये ऑक्सीजन किस पे लगा हुआ था, फर्स्ट कार्बन पे। अब आ जाइए, आप पहले नेम लिख दें। आप भले जो चेन में रेडिकल का नाम लिखा हुआ है आप लिख देंगे 3 स्पेस, आप पढ़ देंगे ब्रोमो। अब फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये ऑक्सीजन का, ईथर का हमारे पास ऑक्सीजन है, ये आ रहा है सेकंड पर। अब ये एक कार्बन है और इसके साथ ये 2 रेडिकल, ये इथाइल और ये मिथाइल। अब ये दोनों रेडिकल क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। ये खुद एक प्रॉपर पोजीशन बता रहे हैं। ये ऐसे कार्बन की सराउंडिंग में अगर 2 रेडिकल, अगर दोनों ही रेडिकल अगर डिफरेंट है तो सेकेंडरी गियर है, एक इथाइल एक मिथाइल। तो अब आप क्या दोगे इसका नाम, आप टोटल कार्बन कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 पर क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल, तो इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल की जगह आप क्या लिखेंगे, ब्यूटॉक्सी। तो रेडिकल के नाम के साथ क्या लगाएंगे, OXY। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 5 कार्बन की। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे पेंटेन, ऐसे। अब नंबर 4th स्ट्रक्चर, भाई लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रही है, वहां कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। और यहाँ जस्ट 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन का कहां पर आ रहा है, थर्ड पर। और यहाँ से भी 3 पर।
अब आपकी मर्जी, कहीं से भी चेन स्टार्ट कर दें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। अब फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर आ गया? नंबर 3 पर, 3 स्पेस। और ये अब पोजीशन क्या बता रहा है? एक कार्बन के पास ये दोनों रेडिकल एक जैसे हैं, जैसे क्या पढ़ेंगे आप, आइसो या सेकेंडरी कर दो आप। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल की जगह क्या कर देंगे? ब्यूटॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? जस्ट 5, तो 5 कार्बन के लिए चेन का नाम आप क्या लिख देंगे? पेंटेन। ये हो गया बच्चों ऐसे। अब आ जाइए, एक मैंने लिखा है ये नेम का आप क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। अब भाई ये आप बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप पहले लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या कहा इसने? इथाइल रेडिकल लगा हुआ है, तो चले मैं यहाँ रेडिकल लगा देता हूँ इथाइल। तो भाई इथाइल का फॉर्मूला CH3 और CH2, चले मैंने क्या लगा दिया? इथाइल। लेकिन ऑक्सीजन ये कहाँ मांग रहा है? किस पोजीशन में मांग रहा है? ये सेकंड पर। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये चेन में आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन बता रहा है? सेकंड। तो फर्स्ट कार्बन आप नीचे कर दो। अब कितने कार्बन की चेन है? पेंटेन 5, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये ऐसे, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ। अब इनकी आप वैलेंसी कंप्लीट करते हैं भाई। ये आप कर देंगे CH3, ये एक हाइड्रोजन कर देंगे, ये आप 2 बॉन्ड लगे हुए हैं CH2 कर दें, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं CH2 कर दें, यहाँ आपके पास एक बॉन्ड लगा हुआ है तो आप कर देंगे ये ऐसे CH3। तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर आसान है आपके पास। तो ये ईथर के क्या हो रहे हैं हमारे पास? ये ईथर के हो रहे हैं हमारे पास आयोटिक नेम। तो यहाँ पर अगर हम इसका अगर हम कोई और अगर हम एक एग्जांपल देना चाहें ईथर के लिए कि भाई आपके पास अगर आप ईथर में ही, जैसे कि मेरे पास मैंने नेम से स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, हम कोई और अगर बना के दिखाएं, जैसे हम लिख देते हैं भाई कि क्वेश्चन में नंबर 6 अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि 2 ब्रोमो और 2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी और हेक्सेन। चलें जनाब, कैसे? सबसे पहले स्टार्ट करो ऑक्सीजन से। अब वो कह रहा है कि भाई इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है किस पोजीशन पर होगा? सेकंड पर। चलें ठीक है। और सेकंड पे क्या मांग लिया? ब्रोमो। चले जनाब, ब्रोमो लगा दिया Br। कितने कार्बन की चेन मांग रहा है? ये 6, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो ये कार्बन की 3 4 5 एंड 6। वैलेंसी कंप्लीट करते चले आप इस तरफ। एक बॉन्ड लगा हुआ है 3, यहाँ बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं 2 कर दें, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं 2 कर दें, और यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3। अब क्या कहा इसने? टर्शरी ब्यूटाइल एक तरीके से। तो टर्शरी के लिए क्या होता है? एक कार्बन की सराउंडिंग में कितने रेडिकल आने चाहिए? 3। ये रे कार्बन टोटल कितने होंगे? 4, तो 1 2 3 4, तो आप इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करते बन गया। ये आपके पास एक बॉन्ड लगा हुआ है CH3, ये एक बॉन्ड लगा हुआ है तो CH3। तो इस तरफ क्या आ गया? सेकंड कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल, और सेकंड कार्बन पे ही ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ गई? 6 की। तो बच्चों फिर हम आपके पास इसी तरह की और नॉमेनक्लेचर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।